नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एलआईसी की सबसे बेहतरीन पॉलिसी 2024 की। दोस्तों ये पॉलिसी 2024 में नए रूप में आई। इससे पहले भी चलती थी दोस्तों, जिसका नाम था जीवन लक्ष्य। जो उस समय 2024 से इसका नाम था जीवन लक्ष्य था, मगर टेबल नंबर अलग था दोस्तों। उस समय टेबल नंबर था 933 दोस्तों। जो 2024 1 अक्टूबर के जो पहले चलती थी दोस्तों, जो नए नियम आ गए एलआईसी के 1 अक्टूबर 2024 से पहले क्या था, जीवन लक्ष्य पॉलिसी प्लान नंबर आती थी 933। इस समय आ रही है जीवन लक्ष्य पॉलिसी का प्लान नंबर है दोस्तों 733। अगर जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले रहे हैं तो भविष्य के लिए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों। इसके लिए क्या होगा कि आपके रहने पे भी फैमिली को लाभ मिलेगा, ना रहने पे भी आपकी फैमिली को लाभ मिलेगा दोस्तों। सबसे ज्यादा बेस्ट पॉलिसी है। और इस दूसरे नाम से एक और आती है कन्यादान पॉलिसी दोस्तों। इसे एक और कहते हैं कन्यादान पॉलिसी कहते हैं, जीवन लक्ष्य पॉलिसी कहते हैं। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा देना, जिससे कि फाइनेंस से संबंधित या एलआईसी संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर करना है। तो आज हम बात करेंगे जीवन लक्ष्य पॉलिसी। ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी है क्या, कौन ले सकता है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके राइडर हैं, कितना पैसा मिलेगा, जिंदा रहने पे मरने पे कितनी किस तरह की टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। क्योंकि एलआईसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स है दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिट है जीवन लक्ष्य पॉलिसी में। तो इसे पॉलिसी ले कौन सकता है दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक। इस पॉलिसी को भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है। आयु की बात करते हैं दोस्तों, कितनी आयु होनी चाहिए जो व्यक्ति ले सकता है दोस्तों, कम से कम आयु 18 साल है दोस्तों। जो व्यक्ति लेगा जीवन लक्ष्य पॉलिसी उसकी आयु 18 साल होनी चाहिए। ध्यान रखना 18 साल से लेके 50 अधिकतम 50 साल दोस्तों। 18 साल से लेके 50 साल तक का व्यक्ति इसके बीच में कोई भी पॉलिसी को ले सकता है। भारत का नागरिक दोस्तों एलआईसी में जाकर कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम दोस्तों, कितने से स्टार्ट होते हैं, कितने लाख का बीमा हम ले सकते हैं और कितने अधिक से कितने का दोस्तों। जो इससे 1 अक्टूबर 2024 से पहले था जो 1 लाख का बीमा था दोस्तों, आप क्या करते हैं 1 अक्टूबर के बाद चेंजिंग करिए पॉलिसी का नाम भी चेंज कर दिया, टेबल नंबर का अब कर दिया है इसका कि कम से कम 2 लाख रुपए जो बीमा होगा कम से कम 2 लाख का लेना पड़ेगा। सीधे शब्दों में 2 लाख का बीमा लेना पड़ेगा। उससे पहले जो पहले पुराना प्लान था उसमें 1 लाख का बीमा, इसमें 2 लाख का बीमा आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो 2 लाख का बीमा है कम से कम 2 अधिकतम दोस्तों जो आपकी जो आय का रिटर्न करते हैं या जितनी इनकम है उसके हिसाब से 2 लाख से स्टार्ट होकर 10 लाख 20 लाख करोड़ जितना चाहें आप बीमा को ले सकते। कोई लिमिट नहीं, कम से कम लिमिट है 2 लाख से कम बीमा आप नहीं ले सकते दोस्तों। क्योंकि अगर ये पॉलिसी ले ली दोस्तों तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी की चिंता नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तब भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपके बाद इतना मिलेगा शादी में कि बच्चे शादी भी कर सकते हैं। और अगर आप ना भी रहे दोस्तों तो अभी आपके परिवार को नॉमिनी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इतना पैसा मिलेगा, बिजनेस भी हो जाएगा, घर मकान सब कुछ बन जाएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा बेनिफिट है दोस्तों। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कम से कम अब ये कितने साल की पॉलिसी होती है दोस्तों। जो पॉलिसी लेंगे दोस्तों सालों की आती है कि हम कितने साल से लेके कम से कम कितने साल के ले सकते हैं और अधिक से कितने साल से पैसे जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो टर्म जिसे कहते हैं टर्म दोस्तों, टर्म दोस्तों इसका यह है 13 साल से 13 साल से लेके 25 साल तक का टर्म है दोस्तों। ध्यान रखें, अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको शुरू में चुनना पड़ेगा कि आप पॉलिसी को कितने साल पैसे जमा करने पड़ेंगे दोस्तों। तो आपने पॉलिसी कहते हैं 13 साल के लिए है या 14 साल की या 15 साल की या 13 से 25 के बीच में कोई भी समय आप चुन सकते हैं। एक बेनिफिट और है दोस्तों पॉलिसी में, जो टर्म लेंगे दोस्तों, जो पॉलिसी लीजिए उससे 3 साल कम प्रीमियम जमा करना पड़ता है। जो पॉलिसी ली है आपने उससे 3 साल पैसे कम जमा करते हैं, ये बेनिफिट है। मान लो 13 साल की पॉलिसी ली तो पैसे आपको कितने 10 साल जमा करने हैं। अगर आपने 21 साल की पॉलिसी ली है तो पैसे आपको 18 साल ही जमा करने पड़ेंगे। मैच्योरिटी उसकी जो 13 के लिए 13 में होगी, मगर 3 साल पैसे जमा आपको कम करने पे टर्म से 3 साल पैसे माइनस जो 3 साल घटा देंगे दोस्तों, तो उतने साल पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। 25 साल के लिए तो आपको 22 साल पैसे जमा करने पड़ते दोस्तों। तो बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है आपके लिए। तो 3 साल की आप पैसे कम जमा करेंगे। मान लो कोई एक उदाहरण की तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति की आयु 21 साल है दोस्तों, एक व्यक्ति की आयु 21 साल है। अगर पॉलिसी लेता है 21 साल की उम्र में पॉलिसी ली दोस्तों, एक व्यक्ति की आयु 21 साल है, मान लो पॉलिसी लेता है दोस्तों और 21 साल की पॉलिसी लेता है दोस्तों। 21 साल की उम्र है, 21 साल की पॉलिसी लेता है, जो पैसे जमा करने पड़ेंगे उसे तो 21 में 18 साल पैसे जमा करने पड़ेंगे दोस्तों। उसे 18 साल पैसे जमा करेंगे तो 21 या 42 साल में उसकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी। जो पैसा जमा है दोस्तों मई बोनस के साथ उसे वापस मिल जाएगा। तो उसे
18 साल तो पैसे जमा करने पड़े दोस्तों। 21 साल उम्र थी और 21 में ही दोस्तों उसने जमा, पॉलिसी टर्म पूरा होगा उसके बाद जैसी 42 साल जैसी आयु होगी सारा पैसा जमा उसे मिल जाएगा दोस्तों। तो अब मालूम करते हैं एग्जाम पे कितना पैसा मिलेगा दोस्तों। अब उसने 10 लाख का बीमा लिया दोस्तों, जिसकी आयु 21 साल थी, उसने 10 लाख का बीमा लिया और 21 साल की पॉलिसी थी दोस्तों। तो 10 लाख का बीमा लिया तो दोस्तों उसे किस्त कितनी लगभग जाएगी, जो साल में उसे हर साल चुकानी पड़ेगी दोस्तों। तो 10 लाख की बीमा की किस्त जाएगी 51,007 रुपए दोस्तों। एक साल में 51,000 रुपये, 51,007 रुपये किस्त जाएगी। और इसमें जीएसटी इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, तो लगभग बैठेगी 53, पहली साल की किस्त बैठेगी 53,302 रुपये, लगभग 53,300 रुपये किस्त बैठेगी पहली साल में। दूसरी साल में अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, उसमें बैठेगी 52,154 हिसाब से आपको किस्त जाएगी। 21 साल का बीमा लिया है तो 18 साल आपको किस्त देनी पड़ेगी दोस्तों। ये एग्जाम्पल दिया 10 लाख का। अगर आप 2 लाख के लें तो इससे आप अपने गुणा भाग कर सकते हो दोस्तों। अगर आप 20 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 1,05,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे दोस्तों, अगर 20 लाख के ले रहे हैं। तो जब अकाउंट जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो कितना पैसा मिलेगा दोस्तों। 21 साल की उम्र वाले ने पॉलिसी 21 साल के लिए, तो कितना जो उसे पैसा मिलेगा, यानी बेसिक समय शॉर्ट जो पूरा होता है दोस्तों। 10 लाख की पॉलिसी लिए तो 10 लाख तो उसके वो मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। जो 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख तो वो मिलेंगे उसे। और फिर ये बोनस मिलता है दोस्तों। बोनस क्या होता है, जो LIC कमाती है पूरे साल में, वो अपना कुछ हिस्सा बोनस के रूप में जो उसके एजेंट जो हैं, उसके जो एजेंट जो पॉलिसी धारक है उन्हें देती है दोस्तों। जो अभी पिछला जो मिला है लगभग उसे, जो पिछले सालों में बोनस मिला दोस्तों, उस हिसाब से 9,66,000 रुपये बोनस मिल जाएगा। 9,66,000 बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशन बोनस भी 1 लाख रुपये मिलेगा दोस्तों। लगभग इस व्यक्ति को जब पॉलिसी पूरी होगी तो लगभग 20.5 लाख रुपए, यानी लगभग कुछ कम बढ़ 21 लाख रुपए से दोस्तों उस पॉलिसी धारक को मिलेंगे। अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती दोस्तों, किसी कारणवश से एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, मान लो ये 21 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली, 21 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली, उसकी डेथ 3 साल बाद हो जाती है दोस्तों। 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों। पॉलिसी चलनी है 21 साल तक। 21 साल में मैच्योर होगी पॉलिसी, 3 साल में दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बचे कितने, 21 में 3 कम कर दिए तो 18 साल। 18 साल बचे दोस्तों। 18 साल में क्या होगा, LIC जो समय शॉर्ट है उसका 110 100% दोस्तों। समय शॉर्ट का पूरा जो समय शॉर्ट है 10 लाख का, उसको 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए साल, 1 लाख रुपए साल उससे जो नॉमिनी है दोस्तों उसे देगी दोस्तों। अगर बीच में डेथ हो जाती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितना समय बचता है पॉलिसी के मैच्योर होने तक, तो जो समय शॉर्ट है उसका 10%, 10 लाख की पॉलिसी लिए तो 1 लाख रुपए, 5 लाख की तो 50,000 रुपये, अगर 20 लाख की पॉलिसी लिए तो उसका 2 लाख रुपए हर साल दोस्तों नॉमिनी के खाते में आएगा। जैसी पॉलिसी पूरी हो जाएगी दोस्तों, ये तो हर साल पैसा आएगा दोस्तों नॉमिनी खाते। जैसी पॉलिसी पूरी हो जाएगी उसके बाद जो 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख वो मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा 9 लाख रुपए दोस्तों। और उसके साथ साथ में जो एडिशनल बोनस है वो भी मिलेगा, लगभग 21 लाख रुपए और मिलेंगे दोस्तों। उसे जितनी मान लो पॉलिसी के बाद 5 साल बाद मृत्यु होगी, 15 साल और उसका बचा पीरियड बचा 16 साल बचा दोस्तों, तो उतने तो 20-21 लाख तो जो 15-16 लाख तो अलग मिलेंगे। पॉलिसी पूरे होने के बाद किसी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो पॉलिसी पूरी होगी दोस्तों, तो उसके जाने भी तो किस्त नहीं जाने, कोई भी किस्त नहीं जाएगी दोस्तों, और एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा मरने के बाद। जो पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो 21 लाख रुपए और मिलेगा दोस्तों। अगर एक टर्म और ले लेते हैं दोस्तों, एक टर्म राइडर ले लेते हैं, मान लो वो व्यक्ति टर्म राइडर ले लेता है दोस्तों, तो और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और होता है। मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है दोस्तों, उसकी डेथ हो जाती है, तो मान लो जो उसने बीमा लिया था, मान लो 10 लाख का बीमा लिया, 10 लाख तो तुरंत उसके नॉमिनी को मिल ही जाएंगे दोस्तों। 10 लाख रुपए तुरंत उसके नॉमिनी जितना बीमा लिया है, अगर टर्म राइडर ले लेते हैं दोस्तों, उसकी जो केस जाएगी लगभग 3,000 रुपये साल जाएगी दोस्तों। अगर टर्म राइडर लेते हो उसकी 3,000 रुपये जाएगी। अगर वो ले लेते हो 10 लाख का लिया तो बीमा 10 लाख का उसे मिल जाएगा। और पॉलिसी पूरी होने के बाद दोस्तों जितनी मान लो
किसी व्यक्ति की ने 21 साल तक पॉलिसी ली है दोस्तों, अब 10 साल में तो डेथ हो जाती है, बचे 11 साल तो 1-1 लाख रुपए वो मिलता रहेगा, 10 लाख रुपए पहले मिल जाएगा और लास्ट में दोस्तों 21 लाख रुपए और लगभग उसे मिलेगा। तो ये सबसे बढ़िया है जीवन लक्ष्य पॉलिसी दोस्तों। अगर आपको करानी है, बच्चों को ब्याह शादी की चिंता खत्म करनी है या आपको भविष्य में किसी परिवार को देखना है दोस्तों, तो ये पॉलिसी कराते हैं, बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें। नमस्कार साथियों।